डॉक्टर सिंह। वेलकम टू बैक माई चैनल यू टैलेंट करियर कोचिंग में। आप देख रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स एपिसोड 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेबल, चीप, ज्वेल, सस्ता, आभूषण, भड़कीली, सस्ती चीज़। इसका सिनोनिम्स देखते हैं क्या होता है। ट्रिंकेट, निक नैक, ट्रिपल। एंटोनिम्स क्या होगा। प्रेशियस, स्टोन, ट्रेजर। सेंटेंस क्या होगा इसका। बट इवन इन दीज। ठीक है, स्ट्रेंथेंड टाइम्स द सिटी स्टेट हैज़ रोल्ड आउट दिस लेटेस्ट बेबल विद इट्स यूजुअल फ्लेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बटर, एक्सचेंज गुड फॉर अदर गुड्स रेदर देन मनी। वस्तु विनिमय कार। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनोनिम्स डीलर, मर्चेंट, सेल्स पर्सन, सेलर, शॉपकीपर, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेड। आगे देखते हैं इसका सेंटेंस क्या बनता है। आई विल यूज़ माई ओल टू बटर फॉर योर ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। बेडजन, ड्रेस विद वेलगर फाइनरी। ठीक है, इसका क्या होगा। तड़क भड़क से सजाना, भड़कीले कपड़े पहनना। इसका सिनोनिम देखते हैं। रिवेल, टेक ऑफ, अनक्लॉथ, अनकवर। सेंटेंस देखते हैं आपका। द विच डॉक्टर्स वर बेडजेंट इन देयर गेजिस्ट कस्टम्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपका होगा। बिल सेंटेंस ब्लेन, डायरेक्ट, क्विक रूट, सीधा रास्ता। सिनोनिम्स देखते हैं क्या होगा इसका। शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट रूट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट अवे। एंटोनिम्स क्या होगा इसका। कर्व्ड, इनडायरेक्ट, ट्विस्टेड। सेंटेंस में देखते हैं क्या होगा इसका। इफ ए गैलेक्सी इज लेंस्ड देन द लाइट फ्रॉम दैट गैलेक्सी। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं। मस्ट travel further than if had made a blame to us। ठीक है, और ये अगला सेंटेंस देखते हैं। लिटिल, डिस्पेयर्स, डिस्प्रिशिएट, अपमान करना, मूल्य घटाना। सिनोनिम्स देखते हैं। बैड माउथ, अंडर वैल्यू, क्रिटिसाइज, डिक्री, डिप्रिशिएट। एंटोनिम देखते हैं क्या होगा इसका। बिल्ड अप, एक्सग्रेट, प्रेज, वैल्यू, एक्सटॉल। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। ओपन योर आइज टू वाट एवर ट्रूथ प्रेजेंट्स इटसेल्फ फॉर यू विदाउट फीलिंग्स द नीड टू लिटल अदर पीपल्स पोस्ट्स। ठीक है, ये रही आपकी 5 सेंटेंस जो आपके सामने थी। जो भी स्टूडेंट राइट कर रहे हो लिख सकते हैं, लिखते रहिए और इनको इम्पोर्टेंट के रूप में पढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे। मैं आपके सामने वही लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वेरी इम्पोर्टेंट करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं और तैयारी आप भरपूर करते रहें। ठीक है, ये रहे आपके सामने सेंटेंस। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं और जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रहे आपके 5 सेंटेंस और आगे देखते हैं आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें देखते हैं क्या होता है आज। ठीक है, ये रहे आपके सेंटेंस। पिछले की क्लास में आपको मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा था, शायद पूरा कंप्लीट भी हो गया था, पढ़ाया भी गया था क्लास। तो आइए देखते हैं और आगे की क्लास में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है,
तो ये आपके 5 सेंटेंस जो थे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जो ग्रामर में आपका जो आपको पढ़ाया जाता है, मैं वो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, उसके आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, 5 सेंटेंस तो मैं आपको डेली पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो कंटिन्यूटी है आपके पास, ठीक है, वो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, ग्रामर में देखते हैं क्या है सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस भी पढ़ा दिया है और इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन जो गद्यांश पद्यांश जो पढ़ाया जाता था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आप जो है उसी पैराग्राफ में आपको इंक्लूड होता था, उसी में से छांट के आपको उसका आंसर देना होता था। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप मेरी क्लास में आके आप उसको जो भी कनेक्ट अगर नहीं देखे हो तो बैक में आप जाके इसको मेरी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देख सकता है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। व्हेन वी स्पीक वी यूज़ वर्ड्स, we use these words in sets or groups to make a meaning. The group may contain any number of words. When one word or a group of words make complete sense, we call it a sentence. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या समझाया गया है। जब हम बोलते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को समूह में प्रयोग करके अर्थ निकाला जाता है। ऐसे समूह में शब्दों की संख्या कितनी ही हो सकती है। जब एक शब्द या शब्दों का समूह कोई सार्थक अर्थ व्यक्त करता हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। जब हम जो भी बोलते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो बोला जाता है उसको हम शब्द के रूप में बोलते हैं। अब तक आमने सामने जो भी हम बात करते हैं वो शब्द के रूप में ही बात करते हैं। ठीक है, इन शब्दों को समूह में प्रयोग करके अर्थ निकाला जाता है। ऐसे समूह में शब्दों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जब एक शब्द या शब्दों का समूह कोई सार्थक अर्थ व्यक्त करता हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। रन, इट इज़ वन वर्ड सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई, नेहा स्पीक्स इंग्लिश। द टीचर गेव अस अ लेसन टू लर्न। ठीक है, सुनीताज ग्रैंडफादर हेल्प्ड हर विद हर होमवर्क। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और इससे पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे जो आपको मैंने वर्ड्स बताए हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कोई वाक्य शब्द या शब्दों का समूह होता है जो पूरा भाव व्यक्त करता है। ठीक है, समझ गए आप, पूरा भाव व्यक्त करे। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ आवर सेंटेंस। व्हेन वी मेक, सॉरी ये सेंटेंस आपका मेक। ठीक है, a sentence, we name a person or thing and say something about that person or thing। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको। when we make a sentence, we name a person or thing and say something about that person or thing। तो आइए देखते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं।
The part that names a person or thing in a sentence is called subject. ठीक है। The subject कर्ता can be a word or a group of words. आगे देखते हैं। Predicate, the part that tells something about the subject is called predicate. The predicate contains a verb. The predicate can be a word or a group of words. ठीक है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट वाक्य का वो भाग है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल सीता सिंग्स, इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट वाक्य का वो भाग है जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है। समझ में आ गया। सब्जेक्ट जो है आपका वाक्य का वो भाग है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सीता सिंग्स, इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट देखते हैं, वाक्य का वो भाग है जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है। ठीक। एक सा एग्जाम्पल देखिए, रामू लाफ्स। ठीक है। आगे देखते हैं। इस वाक्य में लाफ्स प्रेडिकेट है क्योंकि ये सब्जेक्ट रामू के संबंध में कुछ बताता है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बर्ड्स फ्लाई, कोल बर्न्स, आई क्लैप, दे लाफ, गीता सिंग्स, राजू प्लेड। ठीक है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट उद्देश्य या तो नाउन संज्ञा है अथवा प्रोनाउन सर्वनाम। वाक्य का प्रेडिकेट विधेय वर्ब क्रिया है। ठीक से एक बार समझिएगा। प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट उद्देश्य या तो नाउन संज्ञा है अथवा प्रोनाउन सर्वनाम। वाक्य का प्रेडिकेट विधेय वर्ब क्रिया है। ठीक है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट टेबल सेकंड में देखते हैं क्या बताया जा गया है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्वालिफायर हेड वर्ड। ठीक है। इनको दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। अ बॉय रन, एन एलिफेंट डाइड। ठीक है। क्वालिफायर में द, हेड वर्ड में सन और प्रेडिकेट इसका क्या होगा, साइंस। ठीक है। द सन साइंस, साइंस। ठीक है। और डेड डॉग बाइट्स, माई ब्रदर स्लेप्ट। ठीक है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग यहाँ भी बताया गया है, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, हेडवर्ड और क्वालिफायर। प्रत्येक वाक्य में हेडवर्ड और नाउन है। ठीक है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, हेडवर्ड और क्वालिफायर। प्रत्येक वाक्य में हेडवर्ड नाउन है। ठीक है। तो इसी प्रकार और भी आगे आपको टेबल के माध्यम से समझाया जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। आगे भी इसी तरह क्लास पढ़ाई जाएगी, तो आप समझते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जो इसकी तैयारी कर रहा हो। ओके फ्रेंड, तब तक अपना ध्यान रखें, जितना हो सके मेहनत कर सके मेहनत करिए। ठीक है। और हमेशा अपनी मेहनत के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहें। ठीक है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।